नमस्कार, नेटवर्क 10 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष तिवारी। विशेष की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे अलग अलग हो गए हैं। इस बात का औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया है। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल अब आपको साथ साथ नजर नहीं आएंगे। साथ ही साथ बेहद तल्ख लहजे में अन्ना हजारे ने यह भी कह दिया है कि राजनीतिक पार्टी गठन के बाद उनके नाम का, उनकी फोटो का इस्तेमाल भी न किया जाए किसी भी रूप में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे की राहें अब अलग अलग हो गई हैं। मंजिलें भले एक हों, लेकिन दोनों की राहें अब अलग अलग हो चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं। अन्ना हजारे इस मत से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लिहाजा आज एक बेहद अहम बैठक होनी थी और वो बैठक अब से कुछ देर पहले खत्म हुई है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल अलग अलग रास्ते से चलेंगे। राजनीतिक विकल्प देने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की है। वो राजनीति में आएंगे, राजनीतिक दल का गठन करेंगे और अन्ना हजारे जिस तरीके से अब तक लड़ रहे थे भ्रष्टाचार से, उसी तरीके से अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। इस बीच अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल दोनों ने इस बात पर दुख जताया है कि उनकी टीम टूट गई है, लेकिन उनको लगा है कि ये सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे की राहें जुदा हो गई हैं। साथ ही साथ अन्ना हजारे ने यह भी कह दिया है कि किसी भी तरीके से उनके नाम का इस्तेमाल न किया जाए और न ही उनकी फोटो का इस्तेमाल किया जाए। तो अरविंद केजरीवाल राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, ये लगभग अब तय हो चला है। कल आंकड़े पेश कर रहे थे और आज बैठक के बाद ये फैसला आया है कि अन्ना हजारे उनके साथ नहीं होंगे। हालांकि कल तक अरविंद केजरीवाल ये जरूर कह रहे थे कि वो अन्ना हजारे से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अन्ना ने भी कल ही साफ कर दिया था कि वो किसी भी तौर पर राजनीति में नहीं आएंगे, किसी भी सूरत में। और आज ये बात और पुख्ता हो गई। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल दोनों ने औपचारिक रूप से इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब वो साथ साथ नहीं हैं। तो अरविंद केजरीवाल अब राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन अब राजनीतिक पार्टी के तौर पर काम करेगी जल्द ही, लेकिन अन्ना हजारे उनके साथ नहीं होंगे। कल ही इस बात की सुबगाहट सामने आ गई थी कि हो सकता है अन्ना और अरविंद के रास्ते अलग अलग हो जाएं और इस बात पर आज मुहर भी लग गई है। कल जब हमने विशेष में चर्चा की थी तो भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी कि अन्ना हजारे के जो तेवर हैं उससे ये साफ हो रहा है कि वो किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं जाने वाले। बैठक रस्मी बैठक बनकर रह जाएगी, इस बात की आशंका हमें कल ही हो गई थी। आज हुआ वही और उसके बाद बैठक के बाद जो ऐलान हुआ है उसमें वही फैसला आया है जिसकी आशंका हम पहले ही जता चुके थे। देखिए रिपोर्ट। आखिर वो आशंकाएं सच ही निकली जिसको लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे। पुणे में एक सवाल के जवाब में समाजसेवी अन्ना हजारे ने इस बात को स्वीकार कर ही लिया कि उनके परम सहयोगी रहे अरविंद केजरीवाल और उनके विचार अब मेल नहीं खाते। दरअसल अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के बीच मतभेद की खबरें उस वक्त परवान चढ़ी थी जब जंतर मंतर पर टीम अन्ना ने अपना अनशन ये कहते हुए समाप्त कर दिया था कि जनता को चुनावी विकल्प देना जरूरी है। लेकिन नहीं अन्ना और नहीं केजरीवाल ने इन खबरों को हवा दी। मीडिया की सुर्खियों में ये खबरें जरूर छाई रही।
लेकिन ये मतभेद लंबे समय तक नहीं छिप सके और आखिरकार अन्ना ने ये कहकर इस बात का खुलासा कर ही दिया कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक ही है, जो साफ इशारा करते हैं कि अब अन्ना और केजरीवाल के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। अरविंद हो, चाहे भ्रष्टाचार से लड़ने वाले जितने लोग हैं, अब समय आ गया कि हम इकट्ठा होकर ये लड़ाई को लड़े। अगर अलग अलग आप होकर ये लड़ाई लड़ने लगे तो अंग्रेजों ने जो फायदा उठाया था, आपस में फूट डालो और राज करो, वही होगा। इसके साथ ही अन्ना ने यह भी साफ कर दिया है कि न तो वे राजनीतिक दल का गठन करेंगे और न ही कभी राजनीति में आएंगे। अन्ना ने साथ ही ये भी साफ किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल के समर्थन में उनका आंदोलन जारी रहेगा। जब हमारी मंजिल एक है, इस देश का भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को निर्माण करना है, ये हमारा एम है सबका। तो मैं उनको भी कहा, अगर आपको पार्टी निकालना निकालो, आप इलेक्शन लड़ाना लड़ाओ। जब मैं देश में लोगों को जगाऊंगा, संसद में जाने वाले अच्छे चारित्रशील लोगों को खोज करके जगाऊंगा, जनता ने चयन करना उसका। उसमें अगर आप भी कई लोगों का चयन करते हैं, उसको हम देखेंगे। अगर वो सही है तो हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। अन्ना के इस बयान से ये तो साफ हो गया है कि उनका आंदोलन अब शायद नए सहयोगियों के साथ या फिर उन सहयोगियों के साथ आगे बढ़ेगा जिनके राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ना हो और जो भ्रष्टाचार और लोकपाल की इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलने का माद्दा रखते हों। नेटवर्क 10 के लिए दीपक तिवारी की रिपोर्ट। तो कल ही ये चर्चाएं हो रही थी कि शायद अब अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल एक साथ नहीं दिखाई देंगे और आज हुआ भी यही। विशेष में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो सहयोगी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश खंडूरी जी भी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ दीपक तिवारी भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस तमाम चर्चा में। सबसे पहले इस चर्चा को बढ़ाते हैं खंडूरी जी आपसे। कल ही इस बात की आशंका हमें जाहिर हो रही थी कि हो सकता है अब एक टोपी मैं अरविंद हूं लिखी दिखाई देगी और एक टोपी मैं अन्ना हूं लिखी दिखाई पड़ेगी, जिसकी एक नजीर हमें कुछ दिनों पहले दिखाई भी दी थी। अब राहें अलग अलग हो ही गई हैं, औपचारिक ऐलान भी इसका हो गया है। सवाल मुझे जहां तक लगता है, सबसे पहला सवाल यहां यही बनता है कि अब, कल भी मैंने ये सवाल आपसे किया था, आज फिर वो सवाल करता हूं आपसे, अब इस आंदोलन की दशा और दिशा क्या होगी? दो रास्ते हो गए हैं इनके अलग अलग, मंजिल भले ही एक हो, लेकिन रास्ते, जिस रास्ते पर चलकर जाते हैं उसका भी तो कुछ इफेक्ट जरूर पड़ता होगा मंजिल पर। देखिए आशीष जी, इस आंदोलन की अन्ना हजारे बहुत बड़ी ताकत है। मैं तो ये मानता हूँ कि वो अन्ना हजारे और उनकी छवि, बिल्कुल छवि, विराट छवि, वो जो उनकी विराट छवि है वो बहुत बड़ी ताकत थी इस आंदोलन की। मैं तो मानता हूँ कि वो आत्मा थी। और अन्ना हजारे पहले ही ये कह चुके थे कि भाई राजनीतिक जो पार्टी बनाना या राजनीति में जाना उनकी बिल्कुल दिली इच्छा नहीं है। और आप देखिए कि जो इस टीम के नवरत्न जिन्हें कहा जाता है, संतोष हेगड़े हुए या किरण बेदी हुई है, तमाम लोग हुए, तो इनमें से किरण बेदी ने पहले ही पांव पीछे खींच लिए थे, वो नहीं गई थी यहाँ। और संतोष हेगड़े का भी एक बयान आया था कि वो राजनीतिक पार्टी बनाने के हक में नहीं है। और ये थिंक टैंक माने जाते हैं इस पूरे आंदोलन के। तो आप देखिए कि कैसे अरविंद केजरीवाल अपने बूते पर इस मूवमेंट को आगे बढ़ा पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। निश्चित तौर पर उनका जो आत्मविश्वास है उसकी तारीफ की जानी चाहिए कि वो अन्ना के बगैर भी इस आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं। आत्मविश्वास तो कहीं नहीं साबित होगा, ये आपको पता चल जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। देखिए, आप इनके सर्वेक्षण की मैं आपकी बात करता हूँ कि जो 7 लाख लोगों पे किया 7 लाख लोगों के जो उसमें अन्ना हजारे के नाम का इस्तेमाल हुआ कि अन्ना चाहते हैं। तो अन्ना हजारे ने स्पेशली ये बात बोली है कि अब आप जो भी पॉलिटिकल आपका जो भी गतिविधि होगी, जो भी एक्टिविटीज होगी, मेरा फोटो, मेरा नाम भी आप इस्तेमाल ना करें, कॉपीराइट हो गया। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती होगी अरविंद केजरीवाल के लिए कि वो अन्ना हजारे के नाम के बगैर इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। लेकिन अन्ना के लिए भी तो मुश्किलें होंगी यहाँ पर खंडूरी जी, आपको नहीं लगता? क्योंकि अन्ना के लिए भी एक बड़ा हिस्सा, काम का बड़ा हिस्सा अरविंद केजरीवाल निपटा देते थे। देखिए, जो अन्ना हजारे का जो मूवमेंट है वो अरविंद केजरीवाल के आने से शुरू नहीं हुआ। उनका मूवमेंट बहुत पुराना है, वो उसके बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं और वो लगातार इस तरह के आंदोलन करते आए हैं, चाहे वो आपका आरटीआई का मामला हो या भ्रष्टाचार के तमाम मसले हो। उन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन लड़े हैं, अपने बूते पर लड़े हैं।
तो वो जानते हैं आंदोलन कैसे होते हैं। तो मैं नहीं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल के अलग होने से अन्ना को बहुत ज़्यादा उनकी ताकत कमज़ोर पड़ेगी। वो उनका एक आधार जनाधार है अन्ना हजारे का, और वो बड़ा एक तरह से देखा जाए तो पारंपरिक जनाधार उनका है जी। वो लोग उनको अन्ना चाहे दिल्ली में रहें या रालेगांव सिद्धि में रहें, उनके साथ वो लोग हैं और वो हर परिस्थिति में अन्ना के साथ रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अन्ना का जो आत्मविश्वास आपको दिखाई देता है वो बेसिकली उन्हीं लोगों की ताकत है। अन्ना जानते हैं कि मैं जो मेरी लड़ाई है मैं उसको खुद अपने बूते पे लड़ लूंगा, और उन्होंने लड़कर दिखाया है, उन्होंने साबित किया। अरविंद केजरीवाल के पास साबित करने का अब एक अवसर है, वो साबित करेंगे। शायद इसीलिए वो अब लोगों को रालेगांव सिद्धि बुलाते हैं निश्चित। आप अगर जंग में इस मुहिम में शामिल होना है तो मेरे गांव आइए। देखिए वो रालेगांव सिद्धि बुलाने का निश्चित तौर पर ये बात सही है कि वो बुलाते हैं, लेकिन आप देखिए रालेगांव सिद्धि जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको यकीन होगा, आपका जो अन्ना हजारे पर एक विश्वास है उस पर एक मोहर लगती है कि वाकई अन्ना हजारे ने कुछ किया है। बिल्कुल दीपक, आप लगातार इस मुद्दे पर चर्चा करते रहे और मुझे आपका एक तर्क याद आता है पुराना कि अन्ना की परछाई से निकलने की छटपटाहट दिखाई देती थी अरविंद केजरीवाल में। आज वो छटपटाहट सामने आ गई है और अब परछाई से शायद मुक्त हो गए हैं। बिल्कुल, आज के फैसले के बाद तो आशीष कम से कम यही लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो लगातार कोशिश कर रहे थे कि अन्ना की वजह से लोग केजरीवाल को जान रहे हैं, ऐसा शायद उन्हें लगता था। तो आज उन्होंने जो कोशिश थी कहीं ना कहीं वो रंग लाई है, मुझे यही कहूंगा। हालांकि दोनों ने दुख जताया है कि टीम यहाँ पर टूट गई है, दोनों लोग अलग अलग हो गए हैं। ये दुख जो है जताना क्या रस्मी दुख है? देखिए निश्चित तौर पर अगर मेरे ख्याल लगता है कि संबंध बहुत ज्यादा भी खराब हो गए होंगे तो उसके बाद भी ये बात बयान निश्चित तौर पर मीडिया में आता कि हमें दुख है कि हमारे संबंध यहाँ पर टूट गए हैं। लेकिन क्योंकि केजरीवाल पहले ही ठान चुके थे कि हम राजनीतिक दल बनाएंगे और चुनावी विकल्प की बात जो लगातार सामने आई थी, उसके बाद अन्ना कई बार अन्ना ने अपने ब्लॉग में लिखा कि वो राजनीतिक दल बनाने के खिलाफ है, राजनीति में नहीं वो जाना चाहते। कल उन्होंने इसके संकेत दे दिए थे, कल हमने इस पर चर्चा भी की थी विस्तार से कि वाकई में क्या स्थिति आज रहने वाली है बैठक में, और हुआ भी फाइनली वही। और अन्ना ने आज फाइनली बड़ा फैसला ले लिया कि वो उससे अलग हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल तो कामयाब हो गए, छटपटाहट से उनकी थी, वो कामयाब हो गए वहां से बाहर निकलने में। अब लेकिन जब वो अकेले यहाँ पर खड़े होंगे, अन्ना ने साफ कर दिया कि मेरी तस्वीर आप यूज नहीं करोगे, मेरे फोटो आप यूज नहीं करोगे, मेरे नाम का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे, तो कैसे केजरीवाल आगे बढ़ेंगे? सबसे बड़ी चीज इसमें एक और दिखाई देती है आशीष, अभी तो सिर्फ अन्ना यहाँ से अलग हुए हैं, इसके बाद और कौन कौन लोग इस टीम से अलग होंगे जो उनके साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि मुझे सबसे पहला नाम जो यहाँ पर ध्यान में आता है किरण बेदी का, क्योंकि जिस दिन से अन्ना इस मूवमेंट से हटे हैं, रालेगढ़ सिद्धि जब वो गए थे दिल्ली में, जब खुले घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रदर्शन किया था, वहां अन्ना नहीं थे, किरण बेदी वहां पर नहीं आई, तो मतभेद केजरीवाल और किरण बेदी के बीच में उभरे थे। तो ऐसी खबरें आई थी, और जिस तरीके से किरण बेदी ने बोला था कि भाजपा का घेराव हमें नहीं करना चाहिए, तो वहां पर लगा था कि घेराव नहीं करना बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर किरण बेदी शायद बीजेपी के लिए रखती है, और इसको लेकर दोनों में मतभेद उजागर हुए थे। इसके बाद लगातार हमने देखा जितनी बैठकें हुई हैं, अरविंद केजरीवाल रानीगढ़ गए, वहां किरण बेदी उनके साथ नहीं थी। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि अब अन्ना और केजरीवाल दोनों अलग हुए हैं। अब बाकी के जो लोग उनके साथ अहम सदस्य थे, मैं मनीष सिसोदिया की बात करूंगा, किरण बेदी की बात करूंगा, कुमार विश्वास की बात करूंगा, गोपाल राय हैं, संजय सिंह हैं, या तमाम ऐसे जो सदस्य हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। और इसी बीच जो कई सारे ऐसे दूसरे लोग भी अलग अलग क्षेत्रों के उनके साथ जुड़े थे। अब उनकी विचारधारा क्या वाकई में केजरीवाल के साथ जाएंगे या फिर अन्ना के साथ जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट यहाँ पर मैं कहूंगा होने जा रहा है। और वैसे वो बड़े दृढ़ निश्चयी थे कि मैं एक राजनीतिक चुनावी विकल्प लोगों के सामने यहाँ पर पेश करें। तो अब क्या स्थिति होने जा रही है, कौन कौन व्यक्ति इस टीम से अलग होगा, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। अन्ना ने साफ कर दिया है, लेकिन मुझे एक आशंका यहाँ पर और लगती है। आज तो फिलहाल ये सारी चीजें आ रही हैं कि दोनों लोग के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। क्या इस पूरे मामले पर विचार करने के बाद, दूसरे सदस्यों से विचार करने के बाद हो सकता है केजरीवाल का मत यहाँ पर बदल जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल को इस बात का एहसास जरूर होगा। केजरीवाल क्या अभी आपको लगता है दीपक केजरीवाल वापस जा सकते हैं, वापस अन्ना के साथ जा सकते हैं, राजनीतिक पार्टी न बनाई, ये फैसला ले सकते हैं? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि मुझे कहीं ना कहीं आशंका लगती है कि क्योंकि यहाँ पर अगर केजरीवाल की पूरी टीम, जो किरण बेदी उन केजरीवाल की टीम में कहूंगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम ऐसा ही देख रहे हैं कि टीम अन्ना की जगह टीम केजरीवाल वो हो गई है। उस पूरी टीम केजरीवाल का क्या व्यू रहता है इसको लेकर, वो लोग क्या सोचते हैं, इस पर डिपेंड सारी चीजें करेंगी। और मुझे जहां तक लगता है उसमें 60 या 70% लोग शायद ये चाहेंगे कि वो अन्ना के साथ रहें। और अन्ना ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे और आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, और दोबारा एक नई ऊर्जा के साथ आंदोलन शुरू होगा और पूरे देश भर में अन्ना यहाँ पर घूमेंगे। तो मुझे लगता है कि अन्ना का आंदोलन जिस तरीके से दोबारा से जिंदा होता है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। केजरीवाल फिलहाल अभी नहीं है, अभी की ये स्थिति है, और हो सकता है कल तक स्थिति बदल जाए जब केजरीवाल के कुछ और महत्वपूर्ण लोग केजरीवाल का साथ छोड़ दें। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं केजरीवाल अकेले पड़ सकते हैं, और मुझे लगता है कि हो सकता है ये आज की जो स्थिति है वो बदल भी सकती है। लेकिन फिर यहाँ तो सिद्धांतों की लड़ाई शुरू हो जाएगी, सिद्धांतों का सवाल खड़ा हो जाएगा। दीपक, अगर आप कह रहे हैं कि दोबारा अरविंद केजरीवाल अन्ना के साथ जा सकते हैं, खडूर जी आपसे भी इस मुद्दे पर चर्चा में शामिल होने का चाहूंगा कि क्या दीपक ने जैसे कहा कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल दोबारा अन्ना के साथ चले जाएं, उनके साथ की जो टीम है वो कहे अन्ना के साथ जाने के लिए।
अन्ना के साथ जाना या अन्ना के से दूर रहना, राजनीतिक पार्टी गठित करना या अन्ना करना, यह सिद्धांतों का सवाल होता है। बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि जब अन्ना और अरविंद साथ में आए थे तो वो सिद्धांतों को लेकर साथ में आए थे। क्या उन्होंने, चूंकि दोनों ही बौद्धिक स्तर में इतने ऊंचे हैं, कि क्या उन्होंने उस वक्त तय नहीं किया था कि हमें राजनीतिक पार्टी गठित करनी है, हम इस जंग को कहां तक लेके जाएंगे? क्योंकि रूट तक, जड़ों तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको बिना राजनीतिक पार्टी के बनाए, सिस्टम में आए बिना कैसे साफ करेंगे? जरूर कुछ ब्लूप्रिंट रहा होगा, प्लान रहा होगा। इन सिद्धांतों की बात, मतलब मेरा सवाल यह है कि सिद्धांतों की लड़ाई यहां नहीं शुरू हो जाएगी? देखिए आशीष की मैं बता दूं आपको कि जब ये मूवमेंट शुरू हुआ तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा ब्लूप्रिंट बना होगा कि हम राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। राजनीतिक पार्टी बनाने का ख्याल मुझे लगता तभी आया होगा जब जंतर मंतर में या रामलीला मैदान में लोगों का झूम लोग इन लोगों ने देखा, पूरी टीम ने देखा कि लोग स्वतः स्फूर्त जो वहाँ जनता आई और कई कई दिन वहाँ रही, अपने पैसे खर्च करके लोग वहाँ गए और उस आंदोलन में शामिल हुए और मतलब पूरी की पूरी केंद्र सरकार उस जन सैलाब जो उमड़ा उससे हिल उठी। तो ऐसा इनको शायद लगा होगा कि जब पब्लिक हमारे खुद अपने आप पूरे देश भर में धरने पर बैठ रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम अब हमें लगता है कि हमने जनता की नब्ज पकड़ ली है और अब हमें चुनाव में उतरना चाहिए। लेकिन ये सारा जितना भी जन सैलाब जो उमड़ा, इसको अन्ना हजारे बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक नया नजारा, नया अनुभव हो सकता है, लेकिन अन्ना हजारे के लिए बहुत पुरानी चीजें हैं। ये वो देख चुके हैं इस तरह की भीड़, इस तरह का तमाम लोगों का। खंडूरी जी, सवाल यहाँ पर केजरीवाल दोनों मिलकर बैठकर शायद कोई चर्चा कर ले और एक बार फिर एक बीच का रास्ता निकल जाए। लेकिन जिस तरह से ये सामने आई है बात की, वो अरविंद केजरीवाल अपने जो उन्होंने तय किया है कि राजनीतिक दल बनाना है उस पर अडिग हैं, तो इससे बात साफ जाहिर हो गई है कि अब वापसी की गुंजाइश मुझे कहीं दिखाई नहीं देती है। अन्ना का अपना आंदोलन चलेगा और अरविंद केजरीवाल का अपना आंदोलन चलेगा, रामदेव का अपना आंदोलन चलेगा, और जो ये तीन भागों में जो ये पूरा का पूरा आंदोलन डिवाइड हो गया, बढ़ गया है, इसका लाभ निश्चित तौर पे मुख्य धारा की राजनीति को होगा। इसमें मैं एक चीज देख, सिद्धांतों की जहां तक बात है, तो जब दोनों लोगों ने आंदोलन शुरू किया था जंतर मंतर पर, उन्होंने जिस दिन ये फैसला हुआ था कि वो लोग चुनावी विकल्प लोगों को देंगे, उससे एक दिन पहले तक वहां पर ये आवाज उठती थी, माइकों से, लाउड स्पीकर से ये आवाज निकलती थी कि मरते दम तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा, अनशन पर हम लोग बैठे हैं, मरते दम तक जारी रहेगा, और हम लोग जब तक लोकपाल नहीं आया था प्रभावी, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। यहाँ तक अगर सिद्धांतों की बात होती तो एक दिन पहले तक तो उनके सिद्धांत ये थे कि हम लोग इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे, मरते दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो सिद्धांतों की बात मुझे यहाँ पर नहीं लगती कि अगर सिद्धांत वहां पर होते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। तो वाकई में अगर ये वाकई में इनका सिद्धांत था तो आने वाले दिनों में फिर ये पलटी मार सकते हैं, मुझे लगता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, जब अगस्त क्रांति वहां पर शुरू हुई थी, पिछले साल की मैं बात करूंगा जंतर मंतर पर, तो सरकार की यहाँ पर मैं कहूंगा हालत यहाँ पर खराब हो गई थी। लगातार सरकार ने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया था कैसे भी आंदोलन खत्म हो, क्योंकि बड़ा जनसमूह वहां पर उमड़ा था और खासतौर पर देश भर में जो धरने प्रदर्शन हुए थे उसे सरकार और जितने भी सांसद हैं या विधायक हैं उनके घरों का यहाँ पर सभी उनके समर्थकों ने घेराव किया था देश भर में। तो सरकार कहीं ना कहीं वहां पर घबरा गई थी और सरकार ने ये कोशिशें वहां पर की थी टीम यहाँ पर टूट जाए। तो आज वो स्थिति आ गई है, सरकार ने बहुत कोशिश की है टीम टूट जाए, लेकिन नहीं टूटी। राजनीति होती है ऐसी चीज, ऐसी जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि राजनीति का जैसे ही बीच में गई ये टीम अपने आप टूट गई। यानी कि जो चीज सरकार राजनीति करने का बीज भी मुझे लगता है राजनीतिज्ञों ने ही बोया इस टीम के लिए। यानी कि जिस चीज की उन्होंने लगातार कोशिश की है टीम टूट जाए, वो जो चीज सरकार नहीं कर पाई, आज खुद ही राजनीति जैसे यहाँ पर बीच में आई वो टीम अपने आप टूट गई। यानी कि कह सकते हैं कि जब शुरुआत यह है तो आगे चल के आज एक व्यक्ति टूटा है, कल दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा। तो जब ये मंजिल तक पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन जब ये धीमे धीमे अलग अलग रास्तों से मंजिल की तरफ पड़ेंगे तो कितने लोग वहां तक पहुंच पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और रास्ते में जो रुकावटें इनको आएंगी, रास्ते में उस दलदल में जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं उनसे अपने आप को कैसे बचा पाएंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो निश्चित तौर पर सिद्धांतों की जो बात है, सिद्धांत मैं नहीं मानता कुछ थे, अन्ना हजारे का हो सकता है, निश्चित तौर पर है, क्योंकि वो पहले ही बोलते हैं कि मैं पहले ही तय कर चुका था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। लेकिन केजरीवाल जिस तरीके से लगातार 2 बार बदले तो मुझे नहीं उन पर भरोसा होता। मुझे लगता है कि आने वाले समय पर आप मानते हैं, दीपक हालांकि खंडूरी जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि अरविंद केजरीवाल दोबारा यहां पर आएंगे, लेकिन आप ये मानते हैं कि हो सकता है कि अरविंद शायद अन्ना के साथ यहां पर आ जाए। लोकपाल की चर्चा की आपने, अब लोकपाल की भी चर्चा यहां कर लेना जरूरी है। खंडूरी जी, अब क्या एक अन्ना का लोकपाल होगा, एक अरविंद का लोकपाल होगा, अब एक सरकार का भी लोकपाल होगा? 3 लोकपाल होंगे क्या इस देश में? अब नहीं, लोकपाल तो एक ही होगा, भ्रष्टाचार भी एक ही होगा, मुद्दे तो वही हैं, एक ही मुद्दा होगा सबके पास, लेकिन यह है कि उस मुद्दे को उठाने के तरीके अब आपको अलग अलग दिखाई देंगे। लेकिन नहीं लगता आपको अब तक, चूंकि अरविंद केजरीवाल की ही टीम लोकपाल जैसे मुद्दों का ड्राफ्ट तैयार किया करती थी, अन्ना उसके लिए आवाज उठाया करते थे, अब अरविंद केजरीवाल अपने कुछ ऐसे जरूर क्लॉजेस होंगे,
कुछ ऐसी चीजें होंगी, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको अरविंद केजरीवाल रखना चाहेंगे, शायद हो सकता है अन्ना न भी रखना चाहें उसको। तो अब इन लोकपालों की भी लड़ाई नहीं लगता आपको हो जाएगी? देखिए, अगर ऐसा होगा कि अरविंद केजरीवाल का अपना लोकपाल आएगा, अन्ना हजारे का अपना लोकपाल होगा, तो उससे लाभ किसको होगा? उससे केंद्र सरकार को लाभ होगा। वो तो चाहती ही नहीं है कि वो लोकपाल हो। वो यही चाहेगी कि एक लोकपाल वहां से आ जाए, एक ड्राफ्ट वहां से आ जाए, एक ड्राफ्ट वहां से आ जाए, इन दोनों को कह दिया जाए भाई आपस में बैठकर तय कर लो। तो मेरे को लगता है कि ऐसा होगा नहीं। पर जहां तक इस पूरे मूवमेंट की बात है, तो निश्चित तौर पर ये जो घटनाक्रम आपको देखने को मिला है, इससे ये आंदोलन निश्चित तौर पर थोड़ा कमजोर दिखाई दिया है। बिल्कुल। क्या लगता है दीपक, आपको संक्षेप में जानना चाहेंगे? लोकपाल अब कई होंगे इस देश में। देखिए, निश्चित तौर पे जैसा बोला कि लोकपाल वाकई में लोकपाल को लग लेके मुझे नहीं लगता कोई मतभेद इनके बीच आएंगे, क्योंकि जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था उस पर सभी की सहमति थी। लेकिन बस है कि एक व्यक्ति जो लगातार मांग कर रहा था, अब लगातार दो लोग उस चीज को लेकर मांग करेंगे, और निश्चित तौर पर जिसका जनाधार बड़ा होगा और कौन कितनी लंबी सिलाई को खींच ले जाएगा, इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन सरकार की यहाँ पर बल्ले बल्ले निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि जितने ज्यादा लोग यहाँ पर खड़े होंगे, जितने ज्यादा हाथ यहाँ पर उठेंगे, उतने ज्यादा सरकार के पास बहाने मिल जाएंगे कि हम ये चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं। और सरकार चाहेगी कि तीनों ही लोग आपस में उलझ जाए, दोनों लोग आपस में उलझ जाए, और जो उनका लोकपाल है को लेकर तीनों। लेकिन अब आने वाले वक्त में तो अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पार्टी होगी, अब उस राजनीतिक दल का लोकपाल हो जाएगा वो। नहीं, बिल्कुल राजनीतिक दल का लोकपाल होगा। और फिर अभी बात लड़ाई सिर्फ एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं होगी, अभी दो राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई भी यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक दल गठित कर चुके हैं। लड़ाई का स्वरूप बदल रहा है, स्वरूप बदल चुका होगा। अब जब दोनों राजनीतिक दल यहाँ पर आएंगे तो आरोप प्रत्यारोप लेंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल पर भी कई सारे आरोप लेंगे राजनीति को लेकर, और उनके साथ जो लोग शामिल होंगे देश भर में, जो उनके कैंडिडेट होंगे, प्रत्याशी होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उतने स्वच्छ छवि के वो यहाँ पर जुटा पाएंगे, और जुटा भी पाएंगे तो कैसे वो टिक पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो निश्चित तौर पर जितने ज्यादा लोग यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, सरकार की उतनी ज्यादा यहाँ पर बल्ले बल्ले हो जाएगी। और मैंने जैसे बोला, सरकार ने जो कोशिश की इसको तोड़ने की, वो लोग नहीं कर पाए। ये टीम राजनीति की वजह से टूट गई, और मुझे लगता है राजनीति में जैसे ये लोग शामिल होंगे तो आगे जाके धीमे धीमे कहीं बिखर ना जाए अरविंद केजरीवाल की टीम। बिल्कुल।